नए वीक की स्टार्टिंग हो चुकी है क्रिप्टो मार्केट में और इस नए वीक में क्या खास है। आज है मंडे। आपको पिछला मंडे बहुत अच्छे से याद होगा, ब्लैक मंडे बन गया था। उसके बाद बिटकॉइन एक बार नीचे फिसला, लेकिन मार्केट में बिटकॉइन की सिचुएशन सुधरी हुई है थोड़ी। मतलब जो 74 के लो लगाए थे वहां से बिटकॉइन $10,000 अप है, $84,000 पे ट्रेड कर रहा है। नया वीक शुरू हो गया है, एक और मंडे आ चुका है और इस मंडे इस नए वीक की स्टार्टिंग में क्या कुछ खास है मार्केट में उसकी बात करेंगे। 3 सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही हैं इस टाइम पे, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अपनी रिसर्च ज़रूर करना। बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम एक्स को फॉलो नहीं किया तो बहुत सारे इमरजेंसी अपडेट्स होते हैं मार्केट से जुड़े जो आपको सबसे पहले मिलते हैं, तो ज्वाइन और फॉलो ज़रूर करना। पहले अपडेट पे आते हैं सीधा पॉइंट के ऊपर। बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है $84,000 के ऊपर। अगर इस वीक सब चीज़ें परफेक्ट रहती हैं तो 90 या 95 तक जा सकते हैं। अगर सब चीज़ें परफेक्ट रहती हैं तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी मंडे शुरू ही हुआ है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल की डेट हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। आज 2 बिटकॉइन प्रेसिडेंट मिलने वाले हैं। जी हाँ, एक तरफ है डोनाल्ड ट्रंप जो क्रिप्टो कैपिटल बनाने की तैयारी में लगे हैं, अमेरिका को बिटकॉइन को सुपर पावर बनाने की तैयारी में लगे हैं, बिटकॉइन प्रेसिडेंट, अमेरिका के बिटकॉइन प्रेसिडेंट। और दूसरी तरफ है एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नायब बुकेले। आज इन दोनों की मीटिंग होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद बिटकॉइन प्रेसिडेंट से मुलाकात हो रही है और दोनों बिटकॉइन प्रेसिडेंट मुलाकात कर रहे हैं। तो इस मुलाकात में क्या न्यूज़ आएंगी, क्या कोई बड़ी पार्टनरशिप होगी, क्या बिटकॉइन क्रिप्टो पे कोई बात होगी, जो भी होगा ज़रूर डिस्कस करेंगे। दोनों बिटकॉइन प्रेसिडेंट मिल रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा, कुछ ना कुछ अच्छी अनाउंसमेंट हो सकती है, होनी भी चाहिए। दूसरा बड़ा अपडेट, 14 क्रिप्टो ऐप्स को बैन कर दिया गया है प्ले स्टोर से। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। आपको पता है बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं क्रिप्टो की, और कुछ ऐप्स, मान लीजिए कोई एक ऐप है, किसी कंट्री में बैन है, किसी कंट्री में नहीं है बैन। तो सबका अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग पिक्चर है। कुछ कंट्रीज में बैन है, कुछ कंट्रीज में बैन नहीं है। तो साउथ कोरिया में पिछले कुछ टाइम से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टो ऑनर्स बढ़ रहे थे। और साउथ कोरिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये न्यूज़ साउथ कोरिया से आ रही है, इंडिया से नहीं आई है, 14 क्रिप्टो ऐप्स को एक तरह से बैन किया गया है साउथ कोरिया के FIU की तरफ से, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से। आपको पता है इंडिया में भी बैन हुए थे। लॉ के अकॉर्डिंग ऐप्स को, एक्सचेंजेस को चलना पड़ता है, ठीक है, और चलना पड़ेगा। और FIU के साथ रजिस्ट्रेशन हुआ तो एक्सचेंजेस वापस आई, बाइनेंस वापस आया, बायबिट वापस आया, KuCoin वापस आया, ठीक है। वैसा ही अब वहाँ पे साउथ कोरिया में हो रहा है। और इस 14 ऐप्स के अंदर बड़े बड़े ऐप्स हैं, KuCoin है और मैक्सी है और 12 और अदर ऐप्स हैं जिनको बैन किया गया है वहाँ के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से। थर्ड सबसे बड़ा अपडेट, बिटकॉइन $84,000 पे ट्रेड कर रहा है। आज मंडे है। कल एक ट्वीट आया था माइकल सेलर का और वो ट्वीट बताता है कि मंडे को बिटकॉइन खरीदे जा सकते हैं। जब भी संडे नाइट को वो ट्वीट, वो पोस्ट आती है तो वो ये बताती है, क्लियर इंडिकेशन, कि मंडे को बिटकॉइन खरीदने की बारी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तब हम अपने टेलीग्राम पे डिस्कस कर चुके हों कि स्ट्रेटजी ने आज कितने बिटकॉइन परचेज किए हैं। इट मीन्स आज बिटकॉइन खरीदे जा सकते हैं माइकल सेलर स्ट्रेटजी की तरफ से। कितने खरीदेंगे वो सारा अपडेट आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये कुछ बड़े अपडेट्स थे आज के, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।